ही कोई सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली से रात भर सफर तय करने के बाद बस 55 यात्रियों को लेकर अभी अभी मनाली पहुंची थी। दूसरे यात्रियों की तरह डोरेलाल भी अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद बस से उतरने लगा। इस दौरान वहां से कुछ दूर बर्फ की चादर से ढंकी पहाड़ की बर्फीली चोटियों देखकर 25 साल के डोरेलाल का मन उत्साह से भर गया। यह उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी। उसने मनाली बस स्टैंड से माउंटेन बाइक क्लब के लिए भाड़े पर टैक्सी लिया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। इसी क्लब का नया मेंबर बनने के लिए उसने सारी तैयारी की थी। कार की खिड़की से जब उसकी नजर बाहर की ओर पड़ी तो देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर वह हैरान हो गया। इन प्राकृतिक वादियों को देख अचानक उसका मन अपने घर की यादों में डूब गया। उसके मन में बार बार यह बात याद आ रही थी कि कैसे उसके माता पिता के साथ तीखी बहस हुई थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह भी उनकी तरह फैमिली बिजनेस को संभाले, जबकि उसका मन तो पहाड़ों में घूम रहा था। मन ही मन डोरेलाल सोच रहा था, उसने कितना अपने घर वालों को समझने की कोशिश की थी, लेकिन जब वे नहीं माने तो वह क्या करता। उन्हें भी तो उसके सपनों का ख्याल करना चाहिए था ना। आखिरकार घर वालों के साथ तीखी बहस करने के बाद उसे घर छोड़ना पड़ा। प्रकृति के बेहद करीब रहने के कारण डोरेलाल को जीवन की नई लय के बीच रचने बसने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके लिए हर दिन रोमांच से भरा होता था। क्लब में ट्रेनिंग के दौरान नए नए रास्तों और पगडंडियों के बारे में जानना और अपने नए साथियों के साथ दिन भर समय बिताने के बाद डोरेलाल को लगता था जैसे वह अपने घर पर ही है। एक दिन क्लब में दिन भर अपने काम और मीटिंग को निपटाने के बाद डोरेलाल कुछ पूछने के लिए झोलेलाल के पास चला गया। 40 वर्षीय झोलेलाल पिछले 10 वर्षों से क्लब के साथ समर्पित भाव से जुड़े थे। वह व्यवहार से काफी हंसमुख व्यक्ति थे। पहाड़ों में बाइक रेसिंग करने वाले युवा उन्हें अपना मेंटर मानते थे। डोरेलाल जब उनके पास पहुंचा तो शायद वे कहीं जल्दी में थे। उन्होंने डोरेलाल से कहा, क्या कल हम बात कर सकते हैं? दरअसल मुझे अभी अपने घर निकलना है। इस पर डोरेलाल ने पूछा, सब खैरियत है ना सर? अरे हां, दरअसल मेरा छोटा भाई कई वर्षों के बाद घर वापस आया है, झोलेलाल ने जवाब दिया। क्या वह किसी दूसरे शहर में रह रहा था? डोरेलाल ने उत्सुकतावश पूछा। ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। असल में एक्टर बनने के लिए वह घर छोड़कर भाग गया था, जबकि मेरे पिताजी इसके खिलाफ थे। झोलेलाल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया। लेकिन अब वह अपने जन्मदिन पर घर आ रहा है। मैं उसे मिलने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, झोलेलाल ने कहा। हम लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है ना। यही तो अटूट बंधन है। यह सुनकर डोरेलाल हैरान हो गया। सोचने लगा, वह तो कई महीनों से अपने घर वालों के संपर्क में भी नहीं है। यहां तक वह न तो उनके मैसेज का जवाब देता और न ही उनके किसी फोन कॉल का, न ही उनके पास गया है। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। झोलेलाल के शब्द डोरेलाल के दिलो दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने कई महीनों के बाद अपनी मां को मैसेज किया, मां, मैं ठीक हूं, आपको बहुत मिस करता हूं।